नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, आज तारीख है 27 अगस्त। सुबह का इंतजार सबको था, क्योंकि आज तारीखें वो हैं जिसको लेकर चर्चा थी कि बिहार में बाढ़ से तबाही मचेगा। लेकिन जल प्रलय को लेकर इस वक्त की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो गंडक बैराज से है, क्योंकि गंडक बैराज के सभी फाटक खोले गए हैं। नेपाल में आई जल तबाही ने, जल प्रलय ने बिहार के ओर जब रुख किया तो बिहार के लोगों को डर सताया। देखिए, बिहार की सरकार जो है वो हाई अलर्ट पर चली गई। बिहार के कई जिले को हाई अलर्ट कर दिया गया और गंडक बैराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए। 18 फाटक इंडिया में हैं और 18 फाटक जो है वो गेट जो है वो नेपाल में हैं। लिहाजा सभी गेटों को इस वजह से खोला गया था कि पानी का जो है वो बहाव तेज होगा और इससे बैराज पर कोई असर ना पड़े। लेकिन इस वक्त गंडक बैराज से जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट है वो खबर ये है कि बिहार में बाढ़ का खतरा टलते नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और नेपाल से जो खबर है, नेपाल में बड़ी तबाही हुई है। राहत बचाव के कार्य शुरू हो चुके हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाना भी चाहेंगे। हालांकि आप इस पानी के तेज बहाव को देखकर जरूर डर रहे होंगे। ये गंडक बैराज वाल्मीकि नगर का दृश्य है जो आपको हम दिखा रहे हैं। आपको पानी का तेज बहाव नजर आ रहा होगा और सबसे लेटेस्ट विजुअल है ये। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो पानी का बहाव तेजी से हो रहा है गंडक बैराज पर। ऐसा लग रहा है कि तेज धार के साथ वाटर लेवल जो है वो बढ़ ही रहा है, बिहार में प्रवेश कर रहा है। लेकिन एक राहत की बात यह है कि गंडक बैराज पर अब दबाव कम है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। गंडक बैराज पर दबाव कम है। नारायणी नदी में जो है वो पानी जो है वो काफी अपने ओर खींचा है, फैला है वहां पर। लेकिन इसका बड़ा असर बिहार पर नहीं पड़ा है। हालांकि अभी 1 लाख क्यूसेक से नीचे जो है वो पानी आ चुका है। पानी का बहाव इससे आप समझ सकते हैं कि कम हो गया है। लेकिन जिस तरीके से कल गंडक में तेज बहाव नजर आया, जिस तरीके से लगातार वाटर लेवल जो है वो गंडक का बढ़ते जा रहा था, एक तौर पर चिंता थी बिहार के लोगों को। सिर्फ गंडक ही नहीं बल्कि कोसी में भी पानी बढ़ता जा रहा था। हालांकि वाटर लेवल अभी भी लगातार बढ़ रहा है। हम आपको नजारा दिखा रहे हैं, दृश्य दिखा रहे हैं गंडक का भी और कोसी का भी, किस तरीके से वहां जल का तांडव आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन बिहार के लिए एक तौर पर राहत भरी खबर यह है कि पानी का बहाव जो है वो धीरा हुआ है। 1 लाख क्यूसेक से कम पानी है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अब बिहार को धीरे धीरे राहत मिल रहा है। जिस लेवल पर वहां पर पानी बढ़ा, जिस तरीके से लगातार जो है वो वाटर लेवल में बढ़ोतरी नजर आई, सभी को डर सता रहा था कि किस तरीके से जो है वो यहां पर जल का प्रकोप बढ़ेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि वाटर लेवल जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और इससे राहत की बात यह है कि ना सिर्फ गंडक बैराज पर बल्कि कोसी बैराज पर भी जो है वो दबाव कम है। बिहार में बाढ़ का खतरा धीरे धीरे टल रहा है। लेकिन अभी भी मैं ये कह सकता हूं कि जो लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं, लगातार जिस तरीके से कल देर रात पानी का फ्लो बढ़ रहा था, जिस तरीके का स्टेटस शो हो रहे थे, डेंजर स्टेटस शो हो रहे थे, वो आज सुबह होते होते राहत बनकर आई है कि वाटर लेवल कम हुआ है। 1 लाख क्यूसेक से कम पानी डिस्चार्ज हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि खतरा धीरे धीरे टल रहा है। हालांकि लगातार नेपाल में झमाझम बारिश हो रही है और इसका असर जो है वो पड़ते दिख रहा है। वोट कोसी नदी और नारायणी नदी, त्रिशूला नदी, इन नदियों ने जिस तरीके से बिहार में दस्तक दी, डर सताया, लेकिन अभी तबाही रुकता हुआ नजर आ रहा है। लेटेस्ट अपडेट लगातार टुडे बिहार न्यूज पर हम दे रहे हैं। आप टुडे बिहार न्यूज पर बने रहें। धन्यवाद।